आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हूं आस्था। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए आज से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया की। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना में एलिवेटेड रोड के निर्माण का कार्य कितना हुआ पूरा, राम मंदिर निर्माण में प्रयाग और काशी के भिक्षुओं ने कैसे दिया अपना योगदान, और अंत में बात करेंगे कि कैसे आगरा में एटीएम कार्ड होल्डर्स हो रहे हैं साइबर ठगी का शिकार। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डीजीपी और गृह विभाग को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट के निर्देश के बाद आज से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपीपी बीपीबी भर्ती अभियान के तहत 7,244 कांस्टेबल पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 16 जनवरी 2024 को या उससे पहले आवेदन किया जा सकता है। इन पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। इस भर्ती में जनरल के लिए 24,102 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद, ओबीसी के लिए 16,264 पद, एससी के लिए 12,650 पद और एसटी के लिए 1,204 पद रिजर्व किए गए हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़े देहरादून क्षेत्र में 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड में 9 किलोमीटर तक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि बचा 20% कार्य 2024 के मार्च तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दिल्ली सहारनपुर रोड से होते हुए देहरादून का टाइम 6 से 7 घंटे से घटकर 2 से 2.5 घंटे हो जाएगा। एक्सप्रेसवे के मैप के मुताबिक इसमें उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौत, शामली और सहारनपुर जैसे कई शहरों की यात्रा करने वाले लोगों को यात्रा में आसानी होगी। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य उद्घाटन में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की 3 मूर्तियों का मूर्तिकार गणेश भट्ट, अरुण योगीराज और सत्यनारायण पांडे द्वारा सृजन किया जा रहा है। तीनों में से सर्वश्रेष्ठ मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, जबकि बाकी 2 को राम मंदिर के अन्य हिस्सों में रखा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों को गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा में एक 5 साल के बच्चे जैसी कोमलता देखने को मिलेगी। लगे हाथ आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए प्रयाग और काशी के 300 से ज्यादा भिखारियों ने आरएसएस के समर्पण निधि अभियान में 4.5 लाख रुपए की धनराशि दी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से जुड़ी स्थानांतरण नीति जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 30 जून 2024 तक एक ही जिले में 3 साल की कार्यावधि पूरी कर चुके या 4 साल से तैनात अधिकारियों को जिले से हटाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही नीति लागू की जाएगी। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले अफसरों को एक घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसमें अफसरों को चुनाव में खड़े किसी उम्मीदवार के नजदीकी रिश्तेदार या प्रमुख राजनीतिक दलों से राज्य या जिला स्तर पर उनकी किसी भी तरह की संबद्धता नहीं होने की घोषणा करनी होगी। साथ ही ये भी डिस्क्लेयर करना होगा कि अफसरों के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है। यूपी सरकार द्वारा 16,000 श्रमिकों को इजरायल भेजे जाने की योजना के पहले चरण में 10,000 इच्छुक निर्माण श्रमिकों की लिस्ट तैयार की गई है। इन वर्करों को जनवरी के अंत तक इजरायल भेजा जाएगा, जहाँ इन्हें कम से कम 1 साल या 3 साल तक सेवा देनी होगी। आवश्यक योग्यता के तौर पर कामगारों को अंग्रेजी भाषा बोलने, लिखने व समझने का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही ये भी जरूरी है कि श्रमिक या उसके परिवार के लोगों ने इससे पहले इजरायल में काम ना किया हो। जाने वाले कारीगरों को 1,38,000 प्रतिमाह वेतन के अलावा 15,000 रुपए प्रतिमाह बोनस व फंड भी मिलेगा। निर्माण श्रमिक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने देश में भारत आटा और भारत दाल लॉन्च करने के बाद अब भारत चावल को मार्केट में लाने का फैसला लिया है, जिसकी कीमत 25 रुपए प्रति किलोग्राम रखे जाने की सूचना है। भारत राइस ब्रांड को NAFED यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, NCCF यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन और केंद्रीय भंडार के जरिए बेचा जाएगा। आपको बता दें कि सरकार की भारत ब्रांड पहल का मुख्य उद्देश्य महंगाई को रोकते हुए लोगों को कम पैसे में अनाज उपलब्ध कराना है। लगे हाथ बता दें कि 27.50 रुपए प्रति किलो की रेट पर भारत आटा बाजार में आना भी शुरू हो गया है। यूपी ने आज से 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के 2.56 करोड़ बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। 25 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान से 100% बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक विटामिन ए की खुराक देने से बच्चों के शरीर में एपिथेलियम
परत मजबूत होने से कई संक्रमण की संभावना काफी कम हो जाती है। आपको बता दें कि विटामिन ए लाल, पीले व हरे फलों व सब्जियों में पाया जाता है। ऐसे में स्वयं और बच्चों को गाजर, पालक, आम व पपीता इत्यादि का सेवन जरूर कराएं। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव और 1985 बैच के IAS अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार तिवारी को डॉक्टर अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने PhD की उपाधि से सम्मानित किया है। IIT कानपुर और UK के ससेक्स विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर तिवारी की थीसिस उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली का एक अध्ययन नाम के शोध विषय पर है, जो 1000 से अधिक सेवा प्राप्तकर्ताओं और 700 अधिकारियों के सर्वेक्षण पर आधारित था। डॉक्टर तिवारी वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान का हिस्सा है। 55 देशों के बीच कंबोडिया में आयोजित की गई मिस स्पार्कलिंग ब्यूटी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झांसी की अदिति भटनागर ने मिस स्पार्कलिंग ब्यूटी का खिताब जीता है। इस जीत से पहले अदिति ने मिस इंडिया प्लैनेट का भी खिताब अपने नाम किया है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में बस में चढ़ने से लेकर सोने तक पर पॉइंट मिलते थे। पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर और पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू को आदर्श मानने वाली अदिति ने इस जीती हुई धनराशि से कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में एक विश्वविद्यालय के 5 बच्चों को गोद लिया है। यूपी के आगरा से साइबर अपराध को अंजाम देने का एक नया मामला सामने आया है, जिसके तहत ATM के केबिन में कस्टमर केयर की जगह पर अपराधी के नंबर लिखे होते हैं। इस तरह से जब उस नंबर पर कॉल की जा रही है तो अपराधी कार्ड की पूरी जानकारी लेकर खाते से रुपए उड़ा दे रहे हैं। जानकारों की माने तो फ्रॉड से बचने के लिए आपको हमेशा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद नंबर पर ही संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा पासबुक या फिर चेकबुक पर प्रिंट हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन करके मदद ली जा सकती है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।